मैं सुधीर आज इस रेलवे के डबलिंग के प्रोजेक्ट के ब्रिज के बारे में कुछ बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, किसका क्या फंक्शन है और उसका क्या यूज़ है, किस पर्पज़ से ये ब्रिज है और इस ब्रिज का कितना स्पेन है। ये हमारा ब्रिज है रेलवे पे, ये गुवाहाटी के पास में है, कामाख्या के लिए जा रहा है। तो इसमें देवशिला रिवर पे ये ब्रिज बना है। यहाँ पे कितना स्पेन यूज हुआ है, किसका क्या फंक्शन है, आओ देखते हैं। हम लोग ब्रिज के बारे में बताते हैं। ये हमारा एम्बैंकमेंट है, इस पे ये स्लीपर लगे हैं। स्लीपर का ग्रेड होता है M60। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्रेड होता है, जिसमें पूरा लोड ट्रेन का आता है। इसको स्लीपर बोलते हैं, इसको रेल बोलते हैं। और ये हमारा ब्रिज यहाँ से अप्रोच, ये अप्रोच है, ये ब्रिज की अप्रोच बोलते हैं इसको। और ये ब्रिज के कंपोनेंट्स में आते हैं। जब ब्रिज के कंपोनेंट्स में आते हैं, ये हमारे हैंड रेल है, हैंड रेल है। इसके नीचे जो है दोनों तरफ पैरापेट वाल है, पैरापेट बाउंड्री हो गई। उसके नीचे क्या है, डेक है, डेक स्लैब। डेक स्लैब के ऊपर क्या, नीचे क्या होता है, हमारा गार्डर होता है। गार्डर के नीचे बियरिंग होती है। बियरिंग के अलग अलग फंक्शन होते हैं, क्यों यूज़ की गई, किस साइज़ की यूज़ की गई, उसका क्या होता है, कितना स्पेस है, इलास्टोमेरिक है या फिर पोर्ट PTFE बियरिंग है, ये सब अलग फंक्शन है। उसके नीचे क्या होता है ये हम दिखाते हैं। ये हमारा एबटमेंट है ब्रिज की दोनों साइड पे। जहाँ पे भी हमारा अर्थ होती है, जहाँ पे भी अर्थ होती है, अर्थ का सपोर्ट के पास में जो होता है पीछे बैक फिलिंग वाला, वो दोनों तरफ हमारे एबटमेंट्स होते हैं। ये ब्रिज हमने बताया है आपको 18.3 मीटर स्पेन के, इसमें 3 स्पेन हैं। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये कंपोजिट गर्डर है, और ये वाला देख रहे हैं ये PSC गर्डर है। ठीक है, तो कंपोजिट गर्डर में क्या होता है, नीचे पूरा जो ये गर्डर होता है हमारा स्टील का होता है। स्टील के ऊपर क्या किया जाता है, कंक्रीट का पूरा डेक बनाया जाता है। डेक उसकी कंक्रीट की कास्टिंग किया जाता है। कंपोजिट यानी कि दो मटेरियल मिला के कंपोजिट किया जाता है। तो ये एबटमेंट है। एबटमेंट क्या है, ये हमारा जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है जो अर्थ को रिटेन करता है। और अर्थ एम्बैंकमेंट जहाँ पे बनती है वो एबटमेंट होता है। बीच वाले जितने भी स्ट्रक्चर वर्टिकल होते हैं वो हमारे पियर होते हैं। तो पियर, इसमें इस ब्रिज में 2 पियर और 2 एबटमेंट हैं। दोनों किनारे पे हमारे दोनों एबटमेंट हैं, बीच में पियर है। अब क्या बताते हैं इसमें, सबसे पहले कहाँ से शुरू होते हैं, हमारा फाउंडेशन से शुरू होता है। फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन वो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर पूरा लोड आता है ब्रिज का। अब इसको डिज़ाइन किया जाता है लोड के हिसाब से। सबसे पहले किसी ब्रिज को डिज़ाइन करने से पहले वहाँ पे एक बोर होल किया जाता है। बोर होल में क्या होता है, बोर होल में हमारा उस जहाँ का सॉइल स्टार्टा होता है उसको पूरा रीड किया जाता है। वहाँ पे बोरिंग किया जाता है कि कितने मीटर पे क्या सॉइल का स्टार्टा आता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी डिज़ाइन लोड हमारा उस हार्ड स्टार्टा पे, कौन से हार्ड स्टार्टा पे सस्टेन कर पाएगा, उस हिसाब से इसका फाउंडेशन वगैरह डिजाइन किया जाता है। फाउंडेशन हमारा होता है ओपन फाउंडेशन है या फिर पाइल फाउंडेशन है। तो इस ब्रिज में हमारा देख रहे हो इसमें पाइल फाउंडेशन है, और वो पाइल हमारे कितने का, 1200 mm डाया का पाइल है, RCC पाइल है। तो इसमें क्या है, सबसे नीचे अभी तो ये ब्रिज है, ब्रिज में पूरा रिवर भरा हुआ है। तो इसे देवशिला रिवर है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे अभी हम पाइल कैप आपको नहीं दिखा सकते हैं। पाइल कैप होती है, पाइल कैप के नीचे हमारी पाइल्स होते हैं। तो पाइल का एक ग्रुप होता है, उसकी जो लेंथ होती है, डेप्थ होती है, वो डिसाइड की जाती है कि वहाँ पे हार्ड स्टार्टा कितने मीटर डाउन पे मिला है। ठीक है, और वो लोड कितना ले पाएगा। तो इसमें और फिर ये भी डिज़ाइन किया जाता है, इतना डीप होती है पाइल हमारी कि उसमें स्काउरिंग और जो अंडरमाइंस वगैरह होता है उसका कोई इफेक्ट ब्रिज पे ना पड़े। जब वो हमारा लोड आता है, सारे लोड कंपोर्ट लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ये देख रहे हो। ये हमारा गर्डर है, डेक स्लैब है, डेक स्लैब के ऊपर ये हैंड रेल है। ठीक है, तो ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है, सुपर स्ट्रक्चर हमारा ये होता है जो ये हम पियर में एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पियर है, पियर में सबसे ऊपर ये जो है गर्डर के नीचे वाला, ये हमारा सब स्ट्रक्चर में आता है। सब स्ट्रक्चर में क्या है, जो ऊपर जो हमको गर्डर के नीचे जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, दो इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म है।
जिसपे हैंड रेलिंग लगी है, वो इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर हमारा बेड ब्लॉक है जिसको पियर कैप बोलते हैं। पियर कैप के ही ऊपर पूरा हमारा बियरिंग रेस्ट करता है। बियरिंग के ऊपर हमारा गर्डर रखा जाता है। तो गर्डर क्या होता है, गर्डर के ऊपर जो भी लोड होता है डेक स्लैब में, जो भी डेड लोड है, मूविंग लोड है, सब आके डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हमारे बियरिंग है। बियरिंग यहाँ पे इलास्टोमेटिक बियरिंग है। बियरिंग का अलग अलग फंक्शन होता है, रोटेशनल है, या फिर वहाँ पे कितनी उसकी मेंटेनेंस के हिसाब से, या फिर उसकी कॉस्ट के हिसाब से, उसकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग टाइप से उसको यूज़ किया जाता है, किस फंक्शन के लिए आप कैसे यूज़ कर रहे हो। तो और ये दोनों बियरिंग्स के पास में दोनों साइड में हमारे दोनों रिएक्शन ब्लॉक हैं। ये दोनों रिएक्शंस को रोकते हैं। जब हमारा कोई लोड आता है तो सारे रिएक्शन को सपोर्ट कर रहे, मतलब उसको रोक के नीचे ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा पियर कैप है। पियर कैप से नीचे जो जो स्ट्रक्चर है वो हमारा पियर है। पियर से नीचे होता है पाइल कैप। और पाइल कैप क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफ़र होकर पाइल कैप पे आता है। पाइल कैप से वो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके पूरा हार्ड स्टार्टा पे जाता है। यूं ही ब्रिज की फंक्शनिंग, इसको इंस्पेक्शन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे जाके लोग इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या कैसा है मेंटेनेंस पीरियड में। ये हमारा हैंड रेल है, ये गर्डर है, ये एबटमेंट है, इसको एम्बैकमेंट जो अप्रोच का एम्बैकमेंट बोलते हैं, और ये हमारा डर्ट बॉल बोलते हैं, ये रिएक्शन बॉल है, ये एबटमेंट है। ये जो हमारा प्रोटेक्शन वर्क है, ये बोल्डर का प्रोटेक्शन वर्क है। इसको हमारा स्काउरिंग के लिए, स्काउरिंग रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि ताकि हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है उस पर कोई इफेक्ट ना हो पानी का। स्काउरिंग जैसे फ्लो अगर बढ़ गया है तो यहाँ के नीचे की जो सॉइल या फिर जो हमारी मिट्टी है या फिर जो भी है मटेरियल, वो स्काउर होके एरोड होके कहीं दूर ना चला जाए, जिससे हमारा स्ट्रक्चर कभी भी फ्यूचर में सेटल ना हो सके। ये हमारे ब्रिज के कुछ फंक्शंस हैं। और ये हमारा रेल के ऊपर जो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, हमारा डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए ब्रिज बनाया गया है। और आई होप सब एक्सप्लेन हो गया होगा। थैंक यू।